नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन डिजीज देखने को मिलती है साइनोसाइटिस जी, यानी आपकी साइनस जो कैविटीज है उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। इसके ऊपर मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिसमें आप जो है प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देख सकते हैं कि जो साइनोसाइटिस होता है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इसको ठीक करने में मदद कर सकती है। लेकिन मैंने मेरी क्लिनिक पे भी देखा, और अगर आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है जिसको लोग रूटीन में कह देते हैं कि सब साइनस की बीमारी है, तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आपने देखा होगा कि ये जल्दी से ठीक नहीं होता। और अक्सर मैंने देखा ऐसे लोग हैं जिनको 5 साल 10 साल 15 साल से जो है साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती। वो लोग कई तरह के मेडिसिन भी लेते हैं, ट्रीटमेंट भी लेते हैं, उसके बावजूद भी ये ठीक नहीं होता। और अक्सर आप कह सकते हो लाइफ टाइम या लंबे समय तक ये बीमारी उनको तंग करती रहती है। ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, यहाँ समझना हमें इस वीडियो के अंदर यही है कि ऐसी कौन सी सावधानियां हैं, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं, ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो अगर हम करें तो हमारी जो साइनोसाइटिस की बीमारी है उसको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, आप जल्दी से ठीक कर सकते हैं। बस आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और साथ के अंदर इस वीडियो के अंदर बताई हुई कुछ सावधानियां हैं, अगर उनका ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि साइनोसाइटिस के अंदर आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और इस बीमारी को या इस कंडीशन को आप जो है बेटर वे के अंदर ठीक कर सकते हैं। साइनोसाइटिस में हम बात करें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो सबसे पहली बात, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। यानी आपको खूब सारा पानी पीना है, आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड इनटेक अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। उसमें भी खास करके आप ध्यान रखें कि आप जो भी लिक्विड ले रहे हैं वो थोड़ा सा गुनगुना हो, ल्यूकवार्म हो, एटलीस्ट वो ठंडा नहीं हो, नॉर्मल टेम्परेचर या थोड़ा सा आप गुनगुना, या अगर गर्म पानी आप जितना ज़्यादा लेंगे, आपके ड्रिंक्स जितने जो है थोड़ा आप कहेंगे हॉट ड्रिंक्स आप जितना ज़्यादा लेंगे, उतना ही हमारे साइनोसाइटिस के अंदर हेल्पफुल होगा। और आप कोशिश करें आप किसी भी तरह की जो है कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लें, यानी कोई भी चीज़ अगर फ्रीज में रखी हुई है, रेफ्रिजरेटेड है, कोई भी चीज़ जिसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे है, वो ड्रिंक्स आपको नहीं लेने। लेकिन आपको हाइड्रेटेड रखना है, आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड क्वांटिटी है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको लेना है। इसी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो फ्रिज में रखी हुई है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, किसी तरह की आइसक्रीम्स है, इनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से कुछ फल और कुछ सब्जियां होती है, उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। खास करके आप देख सकते हैं कि आप केले को अवॉइड करें, उसी तरह से अमरूद को आप अवॉइड करें। और जिस समय आपको तेज जुकाम का या साइनोसाइटिस का अटैक है, उस टाइम इन चीज़ों का आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये कफ को बढ़ाती है। एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आता है दही को लेके, तो हालांकि अच्छा रहता है, दही को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और फिर भी अगर आपको दही बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि दही बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो, ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का हो। और अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप इसको मॉर्निंग आवर्स में लें या ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर तक ले लें। आपको इवनिंग आवर या रात के अंदर दही या छाछ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वरना आपके साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम को ये बढ़ाने वाला है। इसी तरह से आप कोशिश करें कि आप जो नॉनवेज होता है या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आइटम्स है, वो भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम्स को बढ़ाने वाला है। आप एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं कि आप आंवला ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, इसी तरह से ऑरेंज आप ले सकते हैं। आप दूध ले सकते हैं जिसके अंदर हल्दी हो, या दूध के अंदर अगर आप अदरक डाल के लेते हैं, तो ये भी आपके साइनोसाइटिस के लिए बहुत ही अच्छा माना गया और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसी तरह से आपको जो है ध्यान रखना चाहिए कि आपका नाक है नेचुरली इसके अंदर ब्लॉक होने लगता है, तो इसके अंदर आपको स्टीम इनहेलेशन लेना चाहिए। और जब आप भाप लेते हैं, स्टीम इनहेलेशन लेते हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम को नाक से आप इनहेल करें और मुंह से आप एक्सेल करें, जिससे आपका नाक जो है प्रॉपर्ली खुल जाए। फ्रेंड, जैसे अभी हमने बात की कि आपको ठंडी चीजें खाने पीने से बचना चाहिए, उसी तरह से आपको ठंडी हवा से भी बचना चाहिए। खास करके आप ध्यान रखें, जैसे सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है, उसके अंदर आप जो अगर बारिश का मौसम है तो आप कोशिश करें कि आप भीगे नहीं। अगर आप बारिश में भीगेंगे तो आपको जो है तकलीफ बढ़ सकती है। इसी से सर्दी के मौसम में भी आप अपने आप को ठंड से बचा के रखें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसी तरह से गर्मियों के मौसम में भी जब आपको जो है बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो नेचुरली आप कूलर के आगे बैठते हैं या आप एसी को यूज करते हैं, तो उस समय भी आप ध्यान रखें कि कूलर की हवा है या एसी की जो हवा है, या अगर आप कार में ट्रेवल करते हैं तो वहां भी डायरेक्ट जो एसी या ठंडी हवा है वो डायरेक्टली आपके फेस पे नहीं लगे। और आप कोशिश करें कि कूलर जो है या एसी है उसके सीधे आप डायरेक्ट उसके नीचे नहीं बैठे। रात में भी अगर आप सोते हैं तो आपका बेड इस तरह से हो कि जो हवा है वो डायरेक्ट आपके मुंह पे आपको नहीं लगे। अगर हवा डायरेक्ट आपके मुंह पे लगेगी, डायरेक्ट ठंडी हवा आप इनहेल करेंगे, तो उससे आपकी प्रॉब्लम्स जो है काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी तरह से आप कोशिश करें कि अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आप एयर ट्रेवल से बचें, क्योंकि एयर ट्रेवल में देखा गया कि जो साइनोसाइटिस के पेशेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम अक्सर बढ़ जाती है। उसी तरह से आप ये भी कोशिश करें कि जब आप स्नान करने जा रहे हैं तो आपके जो सिर है उसको आप लंबे समय तक जो है गीला नहीं रखें। और आप कोशिश करें कि आपके सिर पर ठंडा पानी नहीं डाल के नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालें। और सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा जो है आप हल्का सा गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी से आप सिर को नहीं धोएं, उससे जो है आपकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
इसी तरह से आप ये भी ध्यान रखें कि आप जैसे ही स्नान करके आएँ तो तुरंत आपने जो सिर है उसको अच्छी तरह से आप सुखा लें, और जब आप स्नान करके वापस जो है बाथरूम से अपने रूम में जाते हैं तो देखें कि उस टाइम एसी नहीं चल रहा हो, कूलर नहीं चल रहा हो। इनफैक्ट आपको 5-10 मिनट के लिए फैन है उसको भी बंद रख देना चाहिए, जिससे आपको हवा के झोंके नहीं लगे और आपके साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम नहीं बढ़े। फ्रेंड्स, आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि अगर आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको स्विमिंग पूल में जाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग पूल में अगर आप लंबे समय तक रहेंगे तो आपकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उसी तरह से आपको सोते समय भी कुछ सावधानी रखनी चाहिए। आप जब भी सो रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप एक अच्छा सा पिलो है उसको प्रॉपरली यूज करें, और आपको करवट लेके ही सोना है। आप उसमें ध्यान रखेंगे अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल साइनोसाइटिस के कारण बंद है तो आपको राइट करवट में सोना है, और अगर आपकी राइट साइड की नाक या नोस्ट्रिल बंद है तो आपको लेफ्ट करवट में सोना है। यानी आपकी जिस तरफ की नाक बंद है उसकी अपोजिट साइड की करवट लेके आप सोएंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। उसी तरह से आपको और ध्यान रखना चाहिए, आपको लग रहा है कि नाक में डिस्चार्ज आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, आपके नाक के अंदर बलगम आ रहा है, तो आप उसको ऊपर नहीं खींचे। अक्सर ये देखा गया कि जो साइनोसाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको जब नाक में कोई डिस्चार्ज आ रहा है, नाक में पानी आ रहा है, उनका बलगम आ रहा है, तो नाक को प्रॉपरली साफ नहीं करते, उसको बाहर निकालने के बजाय अक्सर लोग ऊपर खींचते रहते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आपको जब भी लग रहा है नाक में पानी आ रहा है, डिस्चार्जेस आ रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपरली नाक को क्लीन करें, उसको नाक से बाहर निकालें। यहाँ जो है आपको मैं ये भी बताऊं कि अगर आप साइनोसाइटिस के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन के जैसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले, इसी के साथ के अंदर आपके लिए कुछ चीज़ें और है जो हेल्पफुल होगी। जैसे आपको जल नेति करना चाहिए। अगर आप जल नेति करते हैं तो ये आपकी नॉस्ट्रिल्स जो है उनको ओपन करने में मदद करेगी, लेकिन जल नेति को प्रॉपर आपको समझने की जरूरत होती है। आप अपने आसपास में जहां भी योग की क्लासेज चलती हैं, आप किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके गाइडेंस में आपको अच्छी तरह से जल नेति सीखना चाहिए। और इस चीज को शुरू में आप इंश्योर करें कि जल नेति, जैसा मैंने अभी बताया, प्रॉपरली आपके लिए बहुत जरूरी होता है करना। जल नेति आपकी सारे नॉस्ट्रिल्स को ओपन करेगी और आप देखेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जल नेति को आपको किसी के गाइडेंस में ही प्रॉपर सीखना है, उसके बाद में आप इसको घर पे खुद कर सकते हैं। इसी तरह से प्राणायाम भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, और प्राणायाम में खास करके अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आप कपालभाति भी अगर करते हैं तो वो भी आप देखेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है। एक लास्ट में आपको और कहना चाहूंगा, नो सेल्फ मेडिकेशन। आप किसी तरह की ओवर द काउंटर या कोई भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी तरह से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। अगर आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर, आपको जरूरत है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की, जो आपका एक प्रॉपर डॉक्टर ही आपके लिए दे सकता है। और ये कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें थी जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे साइनोसाइटिस को आप बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। और जितना आप ज्यादा ध्यान रखेंगे आप देखेंगे उतना ही तेजी से आपकी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। वरना जैसा मैंने कहा, लंबे समय तक जो है मैंने देखा इस बीमारी के कारण लोग परेशान रखते हैं। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत से वीडियो डाले हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी है और अगर आप उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं और अपने नॉलेज के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।